जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरदास। और बरसाना होते हुए हम सुबह निकल गए थे 3 बजे। और बरसाना पहले हम गए, वहाँ पर हमें जल्दी ही मंगला में पोशाक अर्पण करनी थी, लेकिन वीडियोस बनाना टफ़ था क्योंकि अंधेरा भी था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि काम बहुत सारा था। तो उसके बाद सीधे हम 6:30 बजे तक वहाँ से रिटर्न हुए। और ये है 7:15 बजे का दृश्य वृंदावन का। अब हमें तटीय स्थान पहुंचना था, क्योंकि तटीय स्थान में ये पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं पानी आ गया है और दोबारा से पानी जो है भरने वाला है। और ये 7:15 7:30 बजे का दृश्य है। और यहाँ पर हमें लग रहा था हमारी गाड़ी ना यहीं पे बंद होने वाली है लेकिन मैंने कहा जो भी है कैसे भी करके भाई ले चलो, क्योंकि हमें पहुँचानी थी मोहन मोहिनी की पोशाक। और आज हमारी संत पंगत थी मालपुए की, जो मैंने आपसे कहा भी था कि प्रभु की कृपा से ये भी जल्द पूर्ण होगी। तो आज ये बहुत सुंदर तरीके से पूर्ण हुई, वो आप आगे देखेंगे। अब हम पहुंच ही रहे थे तो मैंने कहा ये छोटे छोटे शॉट्स ले लो भाई, क्योंकि गाड़ी से तो हम उतरेंगे नहीं। लहंगा मैंने पहना हुआ था सारे पहले से ही पूरे वस्त्र अगर गीले गीले हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमें कई स्थान में आज सेवा जो है अर्पण करनी थी। और थोड़ा सा हम रुक रुक के कर रहे हैं, क्योंकि बार बार मौसम कुछ न कुछ बदलाव कर रहा है और काम भी बहुत सारे हैं। लेकिन अब हमारे पास ज़्यादा नहीं, ये है हमारे मोहन मोहिनी जी की सुंदर सी पोशाक, और ये हमने अर्पण कर दी है। और देखिए मैं आपको बता दूं, तटीय स्थान या संत सेवाओं को वीडियोस में दिखाना ठीक भी नहीं है। लेने के लिए तो वीडियोस हम ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं लेंगे, क्योंकि इस तरह से ये करना गलत होगा, है ना। बस ये हम जानते हैं कि जो चीज़ प्रभु करवा रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ बैठकर हमारे ही सामने ये वृंदावन के बंदर जो हैं ये खा रहे थे, क्या बोलते हैं ये बिस्किट। और बिस्किट उसको इतनी जल्दी खाना था कि सोना ने पूरा वीडियो ही उसका बना दिया, और उसको जल्दी जल्दी अटक गया वो जो था बिस्किट, क्यों जल्दी जल्दी खा रहा था और उसको वो अटक गया। और काफ़ी देर तक सोना उसका ही वीडियो बनाती रही। मैंने कहा ये क्या कर रही है, कह रही कि इसको ना पानी की ज़रूरत है। अब हम पानी तो वहाँ पे उपलब्ध नहीं करा सकते थे। अब इन्होंने थोड़ी देर बाद अपने आप को नॉर्मल कर लिया है, और भाई साहब जो है कंटिन्यू अपने लगे हैं। और ये देखिए अभी हम तटीय स्थान में ही अब इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें मिलना था पुजारी महाराज से, और हम उनसे मिले। मिलने के बाद हमने अपना जो भी आदान प्रदान जो भी करना था वो मतलब जो बातें थी वो हमने उनको बताई। और हमने कहा कि हमें थोड़ा समय दीजिए, तब तक हम आते हैं, क्योंकि हमें दूसरे स्थान भी पहुंचना है। और सुबह का समय था, क्योंकि भीड़ अगर जैसे ही थोड़ा सा समय हो जाएगा 8-9 बजे के बाद, तो भाई वृंदावन से निकलना टफ़ हो जाएगा। एक तो पानी भरा हुआ है, साथ ही पता चला कि योगी जी आज फिर आने वाले हैं। भैया ये योगी जी के आने की खबर से पूरा वृंदावन वैसे ही चारों तरफ से सारे ये लोग बंद कर देते हैं, तो बड़ी ही परेशानी हो जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि एक बहुत सुंदर सी घटना घटी कि अभी हमें वृंदावन मतलब सीधे मंदिर जाना था, लेकिन उसी बीच मेरे पास ये वीडियो बन ही रहा था, उसी बीच मेरे पास फ़ोन आया। मैंने वॉल्यूम को बंद किया हुआ है यहाँ पे, वरना तो पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। तो एक फ़ोन आता है और उसमें बताते हैं कि दिव्या जी, वो हमें जानते हैं, बरसाने से थे, तो उन्होंने कहा कि आपको जो है प्रेमानंद जी से मिलना है। तो जब उन्होंने खुद कहा तो मुझे लगा ये मेरे कान्हा जी ही कह रहे हैं। तो हमने कहा हाँ हाँ आप हमें मिलवा दीजिए, हम ज़रूर उनसे मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप तुरंत ऐसा कीजिए और गाड़ी से आप केली कुंज आ जाइए। तो पहले तो हमने सोचा अरे हमें तो पोशाक अर्पण करनी थी, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, जो प्रभु ने कहा है पहले वो करेंगे। और हमने अपनी गाड़ी भैया को बोला कि चलो भैया गाड़ी निकालो और सीधे अब केली कुंज जाओ। अब केली कुंज का रास्ता ढूंढना भी टफ था हमारे लिए, क्योंकि मैं तो अब तक गई नहीं हूँ वहाँ पे। और मैं आपको बता दूँ इसके पीछे भी एक रोचक सी स्टोरी है। अभी से 3 दिन पहले ही किसी एक भक्त ने कमेंट किया था कि दीदी आप प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करके आइए। उसके उसी रात को तो मैंने उनको जवाब लिखा था कि मेरा लाला चाहेगा तो मैं ज़रूर उनके दर्शन करूँगी, लेकिन हाँ मैं मतलब किसी को भी कष्ट नहीं दूंगी। दर्शन तो मुझे मालूम है कि वो मैं वीडियोस में भी ले लेती हूँ। यही सोचकर आप मानेंगे नहीं, उसी रात मुझे स्वप्न आया कि लाला मेरा हाथ पकड़ता है और वो मुझे एक ऐसे स्थान पर ले जाता है, मेरे साथ सोना भी होती है, और वहाँ अंदर बैठकर प्रेमानंद महाराज जी
कुछ प्रवचन दे रहे, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। जब वो मुझे देखते तो वो बाहर आते हैं, मतलब मुझे ना देखकर वो लाला को देखते हैं और वो बाहर आते हैं। और बाहर आने के बाद वो मुझसे कहते हैं पीले वस्त्र धारण करो। ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई थी उस समय स्वप्न में। और सुबह उठकर मैंने सोचा, लगता है कल मैं ये सोच रही थी ना कि किसी ने कमेंट किया था कि प्रेमानंद महाराज जी के आप दर्शन कीजिए दीदी, तो मैंने ये बोला था कि लाला करवाएगा, तो शायद इसीलिए लाला मुझे आज स्वप्न में ही प्रेमानंद जी के दर्शन करवा के लेके आ गया। मैं ये सोच रही थी, मुझे नहीं पता था कि ये स्वप्न जो है आज 3rd डे यानी तीसरा दिन था आज, और कि ये तीसरे दिन ही पूरा हो जाएगा। और अभी भी मुझे पूरा विश्वास नहीं था, क्योंकि अब हम पहुंच गए थे। ये देखिए सामने नाव पड़ी हुई है, हमारी गाड़ी आ गई काली दह की साइड से। गलती से केली कुंज ढूंढ रहे हैं भाई, नहीं मिल पा रहा है। बताया परिक्रमा मार्ग में, अब परिक्रमा मार्ग में घुस गए। अब ये हम कहाँ हैं? ये है काली देह के पास का एरिया, लेकिन यहाँ भी पानी भरा हुआ था। हमने सोचा चलो ट्राई करते हैं, लेकिन आगे चलकर तो बहुत अधिक जो है पानी भरा हुआ था। साथ ही मतलब हमको दोबारा से अपनी गाड़ी को टर्न करना पड़ा कि भाई हम यहाँ से केली कुंज नहीं जा सकते हैं, अब हमें पीछे के रास्ते से इस्कॉन की साइड से होते हुए परिक्रमा मार्ग जाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि ये जो परिक्रमा मार्ग है, यहाँ पर काली देह का मंदिर है मदन मोहन जी का, ये वही एरिया है और यहाँ पर पानी भरा हुआ है। उसके बाद हमने वहाँ पर जाकर मतलब हम पहुँच ही गए और हमने वहाँ दर्शन वर्शन किए प्रभु के। काफ़ी देर हमें इंतज़ार तो करना पड़ा, काफ़ी देर हम वहाँ बैठे। बैठने के बाद हमने 2 जगह पर फिर से पोशाकें अर्पण की। दोनों जगह पे एक स्नेह बिहारी जी के पास भी हम गए और बिहारी जी के पास भी हम गए, क्योंकि मेरे लिए तो मेरा एक ही लाला है, किसी भी स्थान मुझे ले जाओ, है ना। मैं इस बात में कोई भेद ही नहीं समझती हूँ। उसके बाद दर्शन करने के बाद अब मैं आपको बताऊँगी प्रेमानंद जी महाराज जी का पूरा, कि जब हम वहाँ गए तो जिनके द्वारा मुझे वहाँ पहुँचना था उन्होंने वहाँ पे बोल दिया था कि दिव्या जी आ रही हैं, लेकिन गलती से हुआ क्या कि मेरा फ़ोन गाड़ी में ही रह गया। तो मैं समझ गई ज़रूर कान्हा जी चाहते हैं कि स्वयं से दर्शन करो। और हम वहाँ बैठे काफ़ी देर, बैठने के बाद अंदर ले जाया गया। वहाँ एक टीवी लगा हुआ था, हम लोग वहाँ बैठे। वहाँ भी काफ़ी सारे भक्तों ने हमें पहचाना और बस हमने उनसे राधे श्याम किया, क्योंकि बात तो कर नहीं सकते थे। उसके बाद मतलब मैं सिर्फ देख रही थी कि यहाँ क्या हो रहा है। अंदर कहीं कीर्तन चल रहा था, एकांतिक वार्तालाप उनकी अलग रहती है। वहाँ से हमने होते हुए करते हुए हमें वहाँ पर हो गया था पौन घंटे में। मैंने कहा अगर इससे ज़्यादा समय लगेगा तो मैं नहीं रुक पाऊँगी, क्योंकि मुझे 10 सवा 10 बजे दोबारा से तटिया स्थान पहुँचना था, क्योंकि वहाँ पर आरती होनी थी मोहन मोहिनी जी की। और साथ ही वहाँ पंगत के लिए एक मतलब सिस्टम है कि वहाँ पहुँचना चाहिए, और वो मैं नहीं पहुँची तो ये भी गलत हो जाएगा। तो मैंने कहा प्रभु अगर दर्शन हो रहे हैं तो 9:30 तक करा दीजिए, वरना मैं तो भाग जाऊँगी, मैं फिर आ जाऊँगी। ये भाव मेरे मन में आया, लेकिन तुरंत ही हमको बुलाया गया। सभी महिलाओं की लाइन बनाई गई और हम वहाँ पर कीर्तन चल रहा था और हम लोग लाइन वाइज अंदर गए। वहीं से हमने दर्शन किया। महादेव मतलब प्रभु वहाँ बैठे हुए थे, प्रेमानंद जी महाराज जी, हमने उनके दर्शन किए। चलिए, ये भी प्रभु ने इतनी फटाफट करवाया ना कि मतलब आप सोचो ये सब ऐसे होता है जैसे एक ना फिल्म नहीं चल रही होती, आपने सोचा भी नहीं होता कि वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पर भी इंतज़ार किया जा रहा था कि हम लोग काफ़ी लेट हो गए देखो। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो सब ने कहा तुम तो बारिश ही लेके आ गई हो, और इतनी तेज़ बारिश, बाप रे बाप। अब खूब सारी बारिश हो रही है, यहाँ वीडियो बन नहीं सकता था, लेकिन क्योंकि बारिश हो रही थी धुआंधार और खूब बिजली कड़क रही थी। मैंने कहा लगता है मालपुए से पहले हमारे लाला लाली पूरा ठंडा करना चाहते हैं, क्योंकि ब्रज में एक प्रथा है, क्योंकि सावन में ही मालपुओं का बहुत बड़ा महत्व है। तो खूब बारिश हुई और बारिश के बाद भाई पंगत हुई, पंगत खाई, मतलब हमने पाई, सभी ने पाई, आनंद आ गया। और खीर का स्वाद तो बहुत अच्छा था। प्रभु ने हमें अमनिया प्रसाद दिया, बाकी प्रसाद भी दिया, साथ ही उन्होंने अपनी एक पुस्तक भी हमें दी, और वो भी अभी मिली है, शायद अभी नई छपी है वो उन्होंने हमें दिया। और आपको मैं ये भी बता दूं कि राधा अष्टमी के लिए भी उन्होंने स्वयं से हमसे कहा कि बहुत ही चमकदार और बहुत शानदार पोशाक आप तैयार करवाइए। तो ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो राधा अष्टमी के लिए भी अब हम वहाँ के लिए एक पोशाक और वहाँ के पर्दे वगैरह सब तैयार करेंगे, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि अभी काम बहुत सारा है हमारे पास और वो सब हमें करना ही है, क्योंकि हरियाली तीज भी उससे पहले आ रही है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं
इसके लिए कोई शब्द नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने सोचा अब ऐसा करते हैं, रुकेंगे नहीं, सीधे निकल लेते हैं। अब चारों तरफ तो पानी भरा हुआ है और दूसरी तरफ देखो तो भैया योगी जी महाराज की वजह से चारों तरफ उन्होंने पुलिस लगा रखी थी। अब हमें लौट पीट कर घुमा घुमा कर हम गलियों से होते हुए हमें लौटना पड़ा, क्योंकि हम निकले थे वहाँ से 12:30 बजे और करते करते हम घर पहुँचे हैं 3 घंटे में, जबकि हमने एग्जैक्ट 1.5 घंटे में हमें पहुँच जाना चाहिए था। अब मैंने खीर ज़्यादा खा ली आज, तो उससे ना मेरे बार बार मुझे लग रहा है मेरे गले में ही कुछ होए जा रहा है और मैं मतलब थक भी गई हूँ। रात भर भी नींद नहीं आई, खुशी को हंसी आ रही है मेरी बात पे। अरे हंसना क्या है, जो सच है तो सच है ना, क्योंकि मैंने घर वहाँ तो मैंने इतना पंगत में नहीं खाया भाई, लेकिन यहाँ आके ज़रूर मैंने पाया और आनंद आ गया, अच्छा लग रहा है और अब बहुत रेस्ट फील कर रही हूँ मैं। और अपने लाला लाली और मेरे बच्चे भी सब पा चुके हैं और उनके पास बैठी हूँ आराम से कूल। और सच में एक और बात कहूँ, मैं इतना आनंद के साथ भी मेरे सर में बहुत दर्द है, पता नहीं क्यों। शायद बारिश की कुछ मतलब बारिश जो है थी वहाँ पे, तो उससे थोड़ा सा भीगने के कारण और एसी था गाड़ी में, तो उसकी वजह से ना शायद सर में बहुत दर्द है। और रात भर तो हम सोए नहीं हैं, कहाँ सोए, 12 बजे तो लेटे थे। आपको फिर से हमें 1 घंटा तो मुश्किल से सोए, 2 बजे से फिर लग गए, 3-3:30 बजे हम यहाँ से निकल गए थे, 5 बजे वहाँ से पहुँचे, 2.5 घंटे में फिर हम वहाँ से वृंदावन पहुँचे और लगातार ट्रैफिक और ये सब करते हुए मतलब बुरी तरह थक गए। और लौटते वक्त हम थोड़ा सा गाड़ी में सोए हैं, लेकिन कहाँ नींद आती है भाई ऐसे। बस यही सोच रही थी कि मैं घर पहुँचूँ और अब घर जाके रेस्ट करूँगी। और मेरा फिर भी मेरे 1-2 काम रह गए, क्योंकि मेरा कुछ फैब्रिक था जो मैंने मंगाया हुआ था, अब वो रह गया पेंडिंग, क्योंकि वो मुझे मथुरा से पिक करना था, लेकिन हम लोग एक्सप्रेस वे से आए तो वो भी नहीं हो पाया। अब मेरे को दोबारा से फिर वृंदावन जाना पड़ेगा, क्योंकि काम जो है एकदम से मैं वृंदावन अभी नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि पानी जो है अब पानी का स्तर दोबारा से थोड़ा बढ़ रहा है, तो गाड़ियों का जाना थोड़ा टफ़ हो पा रहा है, अंदर नहीं जा पाएंगे। पैदल यात्री तो चलो चले जाएंगे, लेकिन अगर आप काम के हिसाब से जा रहे हो और तो थोड़ा टफ़ हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा रुक के हमें जाना होगा। क्योंकि अभी दिल्ली से पानी छोड़ा गया है, मतलब दिल्ली के बाहर से जो बोल रहे हैं ना कि पानी छोड़ा गया है, तो दिल्ली में काफ़ी पानी का स्तर बढ़ रहा है और उसी स्तर को देखते हुए यहाँ भी पानी जो है काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और ये देखिए हमको कितना घुमवाया है, हे भगवान, एक्सप्रेस वे आने तक हमको कितने घंटे लगा दिए हैं। अभी तो आप देखिए पूरा कितनी सारी पुलिस ने एक जगह पे सारी चीज़ें बंद की हैं। वो सारी वीडियोस तो मैं नहीं बना पाती, लेकिन आज मैंने गाड़ी में बैठे बैठे ही ना खूब सारे शॉट्स ले लिए। मैंने कहा भैया उतर के तो दिव्या सिंह बनाना कुछ भी मुश्किल है सिर्फ ऐसा करते हैं, आज सिर्फ हम गाड़ी में बैठेंगे और सारे ये शॉट्स को बनाएंगे और आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँगे। लेकिन सच कहूँ सबसे बड़ा आनंद क्या था, जब बारिश पड़ रही थी ना, आहा कितना अच्छा, और मोहन मोहिनी जी के दर्शन इतने सुंदर लग रहे थे। बारिश पड़ रही थी एकदम और दिए की रोशनी में दोनों इतने खुश हो रहे थे, और उन्होंने जो हल्के रंग की ये पोशाक पहनी थी बहुत सुंदर लग रहे थे। एक भक्त द्वारा तैयार की गई थी, मतलब भक्त द्वारा हमसे बनवाई गई थी, तो बहुत सुंदर मतलब लग रहे थे वो, और इतना आनंद आ रहा था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये सारी चीज़ें प्रभु की बिना कृपा के नहीं होती हैं, है ना। और आज की मतलब हर चीज़ आज की ही नहीं, मैं हमेशा के लिए चाहती हूँ कि आगे भी प्रभु ऐसा ही आनंद हमेशा देते रहें और सभी का जीवन धन्य करें। और मैं सभी भक्तों को खूब सारी ब्लेसिंग्स हमारे प्रभु की तरफ से, कान्हा जी की तरफ से, राधा जी की तरफ से, सभी के जीवन में ये दिन और ऐसी कृपा मिले, आप सब भी इस आनंद को पूरी तरह अनुभव करें। और रही बात देखिए सेवा की, तो सेवा करने के तरीके मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, कोई भी हताश ना हो। सेवा आप शरीर से कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं, धन से कर सकते हैं, तन मन धन, है ना। अब जो है उससे कर लो, परेशान होने का ज़रूरत है। ये देखो इस जीवन का कुछ पता नहीं है, ये 1 सेकंड का भी हो सकता है ना। अचानक से देखिए कितने लोग जो हैं घरों में सो रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं चला, पता चला कि पानी आ गया और घर के घर बह गए, जीव चले गए, मनुष्य भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये शरीर नश्वर है, इसके लिए इतना परेशान मत होइए। हाँ, ये कहना थोड़ा बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ अब अनुभव हो रहा है।
और प्रभु की कही एक एक बात पर पूरा ट्रस्ट और यकीन हो रहा है। और कान्हा जी बिल्कुल सत्य कहते हैं कि तुम्हारा कुछ था ही नहीं यहाँ, सब कुछ मेरा ही है और तुम भी मेरे ही हो और तुम्हें मेरे ही पास आना है। जब सब कुछ मेरा है तो तुम्हारा तुम्हारा तुम करते किस चीज़ के लिए हो, है ना? तो इसलिए अब जो चिंताएं पहले थी वो अब नहीं है, और जो थोड़ी बहुत बची हैं वो भी चली जाएंगी, मेरी भी और आपकी भी। अब ये जो मेरी शब्द मैंने कहा वो मेरे लिए नहीं है, वो प्रभु के लिए है ना? तो अब हमारा कुछ अपना है नहीं, सिर्फ वही है जो हम आनंद ले रहे हैं, है ना? जो इन आँखों से देख रहे हैं, जो इन कानों से सुन रहे हैं। तो सुनना क्या है? सुंदर सुंदर भगवान के वचन, भगवान की लीलाएं, भगवान के सुंदर भागवत, भगवान की बताई अच्छी राह। देखना क्या है? भगवान कृष्ण को, राधा को, अच्छे व्यक्तित्व को, अच्छे संसार को, सिर्फ यही।